तो हेलो गाइस, आपका हमारे इस चैनल आर के स्टडी सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डे है 2 अक्टूबर। और इस 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, संख्या का ब्रह्मांड। जिस प्रकार आप पूरे ब्रह्मांड को पढ़ते हो, जिस प्रकार आप पूरे ब्रह्मांड को समझते हो, उसी प्रकार आता है एक संख्या का ब्रह्मांड जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या संख्या का ब्रह्मांड कैसा होता है। इस संख्या के ब्रह्मांड में हमें यह सीखना है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल, इतने नंबरों के बारे में सीखना है। सभी नंबरों को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अभी तक आप हमारे इस चैनल को, इस छोटे से हाउस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में हर वक्त लाता रहता हूं। चलिए समय न गवाते हुए अपने इस संख्या के ब्रह्मांड को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गौर से पहले आपको कुछ हम जानकारियां यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं, आज देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ यन, तो यन का सिंबल है नेचुरल नंबर, जिन्हें हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यह नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद है डब्ल्यू फॉर होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद आता है आई, आई मतलब इंटीजर, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक या पूरा पूरा अंक। उसके बाद आता है क्यू सिंबल से रेशनल नंबर, जो कि हिंदी में बोलाता है परिमेय संख्या। उसके बाद आर से आता है रियल नंबर, जिसको हम लोग अगर डिफाइन करें तो वो होता है वास्तविक संख्या। आज हम इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उठाएंगे जो आपके मन के संदेहों को जगा देंगे। जो आप आज तक संदेह नहीं सीखेंगे वो आज वीडियो में क्लियर होगा, और पूछते वक्त और बताते समय दोनों हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम छोटे से नमूने से स्टार्ट करते हैं और ले जाएंगे बहुत बड़े तक, और आप सभी क्वेश्चनों को लिखते रहिएगा, या सभी जितने भी मैं अपने मुंह से शब्द बोलूंगा इस सबसे रिलेटेड, इस संख्या के, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे इसके आकार के बारे में वह सब अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा। चलिए समय न गवाते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप नेचुरल नंबर जानते हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो एक से शुरू हो, 1 टू इनफाइनाइट, जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, वह हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। और सबसे पहले हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पूरे भारत जगत में सबसे पहले इसी का खोज हुआ था। उसके बाद एक आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, मतलब कि जीरो से शुरू हो और इनफाइनाइट तक जाए ना, उसे हम कहते हैं होल नंबर। अर्थात हम बोले होल नंबर, तो यह पहले तो नेचुरल था। नेचुरल मतलब वो एक से शुरू होता था, अनंत था। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। जब इसमें आप जीरो ऐड करोगे तब यह पूर्ण संख्या होगी। जब आर्यभट्ट ने इस नेचुरल नंबर में एक जीरो को ऐड कर दिया तो यह पूरी तरह से पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या बन गई, जैसे कि जीरो से इनफाइनाइट तक। अगला आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर हम उन्हें कहते हैं जिनमें पॉजिटिव का नंबर है, मतलब जिसमें धनात्मक नंबर है, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य, ये तीन नंबर जिसमें आए तो उन्हें हम कहते हैं इंटीजर। जिसमें धनात्मक संख्या आती है, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जिसमें शून्य आता है, इन्हें हम ही क्या कहते हैं यहाँ पर इंटीजर, पूर्णांक। अब आते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को आपको मैंने कई बार कई वीडियो में डिफाइन किया है, फिर से एक बार डिफाइन करने जा रहा हूं, जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और जहां क्यू के बराबर जीरो न हो सकता है। यह क्या रहा हमारा, यह रहा रेशनल नंबर, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यह शॉर्टकट में समझिएगा। अब आता है रियल नंबर। हम वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? देखिए, वास्तविक संख्या हम उन्हें कहते हैं जिन संख्या में, वास्तविक संख्या में जिन संख्या में परिमेय परिमेय और अपरिमेय आता है, अपरिमेय आता है, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यह रहा हमारे संख्या के ब्रह्मांड की थोड़ी तुच्छ चीजें, जानकारी जो आपको पहले से पता थी। अब स्टार्ट होगा युद्ध। युद्ध क्या है हमारा? संदेह। और इस वीडियो में मैं संदेह ही तो लेके आया हूं। आपको एक ऐसा ऐसा संदेह मिलेगा जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा। चलिए संदेह हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे नीचे से।
या हम चलें ऊपर से। देखिए हमको यह आप बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? थोड़ा गौर से फरमाइएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक क्या होती है? 1 1 टू इनफाइनाइट। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? यह हमारा रहा इस क्वेश्चन से। जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से शुरू हो और अनंत जाए, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या जितनी भी इस ब्रह्मांड में, जितने भी इस संसार में हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या वह पूर्ण संख्याएं कहने के लायक हैं या नहीं? तो यह बात याद रखिएगा कि हम सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अच्छा देखो क्या किया हमने, यह स्टेप को हमने ऊपर ले गया एक बार। अब एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं? क्या जितनी भी इस ब्रह्मांड में हमारे पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, क्या यह सब संख्याएं हमारी जो हैं वह पूर्णांक हो सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि पूर्णांक तो हम उन्हें कहते हैं जो धनात्मक होती हैं, जो ऋणात्मक होती हैं, या शून्य हो, शून्य भी है, कुछ धनात्मक होंगी, मान लीजिए हम ऋणात्मक ले सकते हैं, तो वही कहते हैं पूर्णांक। मतलब कि हमारा यह भी क्लियर हो गया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, जो पूर्ण संख्या होती हैं उन्हें हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। यहां तक तो हमारा संदेह आराम से क्लियर। आगे हम स्टेप में बढ़े तो क्या सभी इंटीजर या पूर्णांक रेशनल नंबर हो सकती क्या? अरे हाँ जी हाँ, क्यों नहीं हो सकती हैं? अरे भाई मान लो पूर्णांक किसमें होता है? जिसमें धनात्मक संख्या है, जिसमें ऋणात्मक संख्या है और जिसमें शून्य है। मान लीजिए ना शून्य लिया, क्या शून्य को 0.1 नहीं लिख सकते? क्या यह p अपान q के फॉर्म में नहीं है? क्या यह हमारा रेशनल नंबर नहीं है? मान लीजिए हम कोई ऋणात्मक ले लेते हैं क्योंकि पूर्णांक, जो पूर्णांक है उसमें धनात्मक भी आता है और हमारा ऋणात्मक भी आता है। मान लीजिए -2 ले लिए, इसके अपान भी 1 कर दे, ये भी लीजिए p अपान q के फॉर्म में बन गया। बना कि नहीं बना? अरे भैया तो हम इस हिसाब से यही कर सकते हैं कि जो भी पूर्णांक होता है, जो भी हमारा पूर्णांक नंबर होता है, उन्हें का हम रेशनल नंबर तो कह ही सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? किस बारे में हम नहीं कर सकते हैं? ये तो बात आपको क्लियर यहाँ पे हो गई। चलिए हम अगला टॉपिक में बढ़ते हैं कि क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं जितने भी हमारे रेशनल नंबर, जितने भी परिमेय संख्या होती है, वह क्या रियल नंबर होती है? हाँ जी हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या और अपरिमेय आती है। जो परिमेय वो भी वास्तविक संख्या में आ जाएगा, जो अपरिमेय वो भी वास्तविक संख्या में आ जाएगा। तो इस तरह से हम यह क्लियर कर सकते हैं कि जो भी परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। ये रहा एक एक का स्टेप। यहां तक संदेह अगर आपको क्लियर है, हम इसी संदेह को खूब बड़ा बनाएंगे और आपको इसको हल करके भी दिखाएंगे। चलिए समय न गवाते हुए चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जांपल आप जितने में मैं बोल रहा हूं वो सब लिखते रहिएगा, थोड़ा भी छोड़िएगा मत। चलिए हमारे पास थोड़ा इतना ही ब्लैक बोर्ड बचा है। अब हम बात करते हैं कि क्या सभी, अब आपने एक एक स्टेप को ऊपर बढ़ाते चले। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं डायरेक्ट क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है? हाँ जी हाँ। अगर आपने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने दिमाग में बैठा लिया ना कि पहले नेचुरल आता है, फिर होल आता है, फिर इंटीजर आता है, फिर रेशनल और इरेशनल आता है और फिर आता है रियल नंबर ना, तो आपको इस वीडियो में इसलिए उत्सुकता नहीं आ रही थी, मैं जा रहा हूं उसका ट्रिक बताने। थोड़ा गौर से फरमाइएगा। अगर सुनिए, क्या सभी नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं, क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? हाँ। अगर आप ऊपर से, अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो सब कुछ संभव है। हमारी बात ट्रिक, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको सब ट्रिक बता रहे हैं, गौर से फरमाइएगा। अगर आपका तीर नीचे से ऊपर जा रहा है ना तो आपकी सब बातें सही हैं। बिना बोले से बोलिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं रेशनल नंबर हो सकती है? हाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हो सकती है? अरे हाँ जी हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? अरे हाँ जी हाँ। क्योंकि हम जब अगर ऊपर जा रहे हैं तो सब हाँ जी हाँ, लेकिन काम तब गौड़ाएगा जब आप नीचे आओगे। चलिए हम इसके बारे में चलते हैं। हम क्या सभी, अब इसके नीचे मत आना, अभी हम ऊपर की खेल खेल रहे हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या यहां पर
पूर्णांक हो सकती है? अरे हाँ, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो हमारा सभी सही है भैया, ट्रिक है। और नहीं है तो कोई संख्या लेके देख लो, कोई संख्या ऐसा लो जो पूर्णांक हो और वो जो कोई संख्या ऐसा लो जो पूर्ण संख्या हो और वो पूर्णांक भी अपने आप हो जाएगा। क्या सभी पूर्ण संख्या रेशनल या इरेशनल हो सकती है? अरे हाँ जी हाँ, क्योंकि हम ऊपर को ले जा रहे हैं तो वो तो होंगी ही होंगी। क्या सभी पूर्ण संख्या यहाँ पर रियल नंबर हो सकती है? अरे हाँ भैया हाँ, कैसे यकीन करवाएं आपको, ये तो सब संभव है हमारा, क्योंकि हम जो ऊपर ले जा रहे हैं उसका ट्रिक मैं बता दिया हूं। अगर आप कोई ऊपर से पूछ रहा है कि बताओ क्या हमारा जो यह इंटीजर है वह रेशनल या इरेशनल हो सकता है, दिमाग लगाओ, इंटीजर नीचे आता है, रेशनल तुरंत ऊपर आता है। अरे भाई साहब, इंटीजर जो है नीचे आता है और जो रेशनल है वो हमारे ऊपर आता है, मतलब हमें ऊपर चलना है। अरे हाँ, हो सकता है, हो सकता है भैया, हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, हम तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला अब आपको समझाऊंगा मैं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं रियल नंबर हो सकती है? अच्छा, प्राकृतिक संख्या नीचे आता है, रियल नंबर सबसे ऊपर आता है, मतलब हमें ऊपर ही जाना है, हमें कहीं आना नहीं है, हमें डायरेक्ट ऊपर जाना है। अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकता भैया, जरूर हो सकता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हमारे होने वाली है। ये बात आपकी क्लियर यहाँ से हुई है। चलिए फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको प्यार ऐसे समझाता हूँ। ये रही सब ऊपर की बातें, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो तब कोई आपको दिक्कत नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब दिक्कत मैं करूंगा जब आप नीचे आओगे। ठीक है, चलिए हमारा डायग्राम तैयार हो चुका है, वो डायग्राम थोड़ा बढ़िया बनाया था, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है। पहले आता है नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, फिर रियल। चलिए अब हमने यह जाना कि जब भी हम किसी चीज के ऊपर जा रहे हैं तो वह हो सकती है या संभव है। जैसे मान लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए हमने पूछा क्या होल नंबर रियल नंबर हो सकती है? अरे आप ऊपर तो जा रहे हो सकती है, प्रूफ करना है। देखो अब ये जीरो जीरो मान लो, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, चलिए और ऊपर आते हैं, इधर पे हम यहाँ मान लीजिए जीरो, मान लीजिए जीरो। ठीक है, तो जीरो जो है वह क्या है? होल नंबर। अब हमें यहाँ पर रियल नंबर साबित करना है, तो रियल नंबर के अंदर क्या कहते हैं? परिमेय और परिमेय, इसके नीचे एक मान लीजिए परिमेय बन गया। अच्छा, परिमेय हो गया तो रियल नंबर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में ही परिमेय और अपरिमेय आता है। तो ये रही बात हमारी कि ऊपर जाने की। तो आप जब यह आप इस ना पूरे डायग्राम को ना अपने दिमाग में ठोस तरीके से बैठा लो, आपको भूलने का आदत ना बनेगा, कभी ना बनेगा। बस डायग्राम को बैठा लो। पहले आता है यहाँ पर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड इरेशनल, फिर यहाँ पर रियल नंबर। अगर आप डायग्राम बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं बात नीचे की, अगर जितना आप नीचे आएंगे ना कोई बात आपकी समझ नहीं होगी। हमसे पूछिए क्या सभी यहाँ पर रियल नंबर रेशनल नंबर हो सकती हैं? अरे ना जी ना, कैसे हो सकती है? क्यों? क्या अगर हम रियल नंबर में क्या क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय आता है। तो अगर मान लीजिए हम रियल में अपरिमेय ले तो परिमेय तो होगा नहीं, इस हिसाब से यह बात गलत हो गई। अच्छा ठीक है, बात वो गलत हो गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस रेशनल नंबर को क्या हम इंटीजर बोल सकते हैं? अरे कैसे बोल सकते हैं? रेशनल नंबर आ गया 1/2, क्या 1/2 इंटीजर है क्या? अरे ना 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 ना, इंटीजर रहा है मतलब और क्या, वो भी गलत। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होती हैं क्या? अरे कैसे होंगे भैया, सभी इंटीजर का होल नंबर कर सकते हैं ना? नीचे आ रहे हो तो ना। अरे भैया जब हम आसमान में चढ़े तो हाँ जी हाँ, छोटा कोई बालक है तो छोटा से बड़ा होगा, बड़ा छोटा होगा? अरे भैया छोटा है तो वो बढ़ता ही जाएगा ना, वो तो हाँ हाँ हमारी भरेगा कि हाँ वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, छोटेगा छोटेगा नहीं। अब यहाँ पे छोटा हो रहा है, सब चीज से छोटा हो रहा है, तो इस वजह से ये ना रहेगा। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकती है? अरे ना, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या रखना है, आपको इस डायग्राम को अपने मन के अंदर बैठा लेना है। इस डायग्राम को मत भूलना। इस पूरे संख्या के ब्रह्मांड को अगर भूल गए तुम ना तो आप अपनी सब चीज गवा दोगे। अगर आपको थोड़ा भी कहीं वीडियो में दिक्कत आई हो, कहीं भी कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो हमारे इस कमेंट वीडियो में जरूर भेजिएगा। हमने कमेंट वीडियो ऑफ किया था, लेकिन इस वाले इसका मैं ऑन कर दूंगा, और आपको इस चीजों में जहां से भी दिक्कत है ना, हमसे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सर इसमें यह हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो हम आपको इसका बात बता देंगे। बस डायग्राम याद रखिए और यह बात रखिए, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हाँ जी हाँ, और नीचे आ रहे हैं तो ना जी ना। इसी के साथ मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आप हमारे इस मेक बाय या आरके स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए। चलिए हम अपने इस वीडियो को अलविदा कहते हैं।